Yo, what is up everybody? Myself Karthik and you're watching Mr. Right। और आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेट पर ऑलरेडी सेंसेशन बन चुके हैं ये बाबा जी, द रोस्टर किंग, द डिप्रेशन सीलर, आई मीन हीलर। तो मिलिए हमारे रोस्टर गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। बिस्कुट इसमें बिस्कुट कूट के भरा हूँ। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुम्हें माता नहीं क्या दी? आपने इन्हें इंटरनेट पर किसी न किसी रील में अभी तक देख ही लिया होगा। जी हाँ, वही बाबा जी जो कहते हैं कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। भाई 70 में क्या जोड़े और 17 हो जाए, ये चीज मुझे सपनों में भी सताती थी। पता है तुम लोगों को, रात को नींद नहीं आती थी, उठ उठ के बोला हूँ मैं 17 जोड़ के। घर वालों ने बेल्ट से पीटा है मुझे। तो आज हम कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी राधे राधे जी गुरुजी, एक मुझे पूछना है, मोक्ष प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है? समर्पण। गुरुजी समर्पण कर चुके हैं लेकिन अभी भी ना अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। गुरुजी सुबह शाम बस यही बोलते हैं, आप हमारे और हम आपके। बोलने से नहीं होगा। आपके पति दिन भर आपको आई लव यू बोले और प्यार पड़ोसन से करें। अरे गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं, जो मर्जी पूछ लो एकदम फटाक से आंसर आता है। तो बाबा जी के दरबार में बाबा जी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लोगों की दुखों को हरते हैं। तो जब लोग अपना दुख लेके बाबा जी से आते हैं तो बाबा जी उनका समाधान उन्हें देते हैं। तो वही समाधान आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से लोगों के दुख हरे जाते हैं बाबा जी के दरबार में। राधे राधे गुरु जी। जी 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 आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी गुरु जी, आपको साक्षात देख के बहुत उत्सुकता हो रही है इस समय। मैं मतलब कैसे बताऊं कि मेरे भी हाथ भी कहाँ पर है आपसे बात करते समय। मतलब काफी ज्यादा भटक भी जाता हूँ मैं अपने रास्ते से। भाई गुरु जी के दरबार में लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और डिप्रेशन लेके चले जाते हैं। क्या गजब के भक्त आते हैं भाई, क्या मतलब अलग ही दुनिया से आते आ रहे। ये प्लूटो से ही आ रहे हैं कहीं से। बेड़ा गर्क है एक एक बंदे का। गुरु जी का दिमाग हिला देते हैं ये लोग। हमारे गुरु जी एकदम क्यूटी क्यूटी से गुरु जी हैं। क्यूटी क्यूटी बाबा जी से आप जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हो ना, क्या ही एक्सपेक्ट करते हो तुम? मुझे तो कभी कभी लगता है कि बाबा जी का दिमाग खराब कर देंगे ये लोग। भाई मैं तो बाबा जी का फैन हो गया। इतनी बढ़िया बातें करते हैं बाबा जी ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि बाबा जी का कोई भी हेटर हो सकता है इस दुनिया में। इतने गजब के लोग आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे। क्या ही गजब की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं भाई। इनकी प्रॉब्लम सुन के दिमाग की नस ना फट जाए तो कहना। गुरु जी आचार्य जी के दरबार में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। मैं कहता हूं कि जितनी भी घर से सताई हुई औरतें हैं सारी बाबा जी के पास ही क्यों आती हैं? नहीं, बाबा जी ने पीएचडी ह्यूमन राइट्स में की हुई है। भाई बाबा जी रॉक्स ऑडियंस शॉक। भाई बाबा जी हमारे सिग्मा गुरु हैं जी। Nasty, nasty, nasty. Is somebody gonna match my freak? Is somebody gonna match my freak? Is some nasty, nasty. आई लव दिस फोटो भाई। ये मेरे पास भी है। बाबा जी हम भी आपके साथ में कॉपी करेंगे। ऐसे नहीं कि आप अकेले अकेले कैसे करें। ना 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 ना, भक्त भी आपको ज्वाइन करेंगे इस प्रक्रिया में। भक्त भी ज्वाइन करेंगे आप। मैं भी ये डालने वाला हूँ। ये ऐसे है ना, ऐसे। भाई ये मेरे को बढ़िया लग रहा है, ये थंबनेल में लगा दूंगा मैं। ये बढ़िया है यार। भाई बाबा जी एकदम ना, एकदम इसीलिए बाबा जी को क्यूटी बाबा जी कहा जाता है, इसीलिए पुकी बाबा जी कहा जाता है। क्योंकि चक्कर क्या है कि बाबा जी हैं बड़े क्यूट, एकदम वैसलीन की डिब्बी वाले, वो जो गुगली मुगली मुछ वाले बाबा जी हैं ये हमारे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके राधे चरणों में राधे। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमको ओके। रोज एक मौका दीजिएगा, हम बड़ी दूर से आए हैं। राधे राधे एक बार फिर से आपके भाई, ये चरणों में मजेदार है। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमको रोज एक मौका दीजिएगा, हम गुरुजी हमको रोज एक मौका दीजिए, बड़ी दूर से आए हैं। गुरुजी हम बहुत दूर से आए हैं, हमको भी एक मौका दीजिए। अरे भाई मतलब क्या ही जवाब दें इसका, क्या जवाब दें बताइए तो। लेकिन गुरुजी का कई बार जवाब एकदम फटाक से जो बढ़िया सा निकलता है ना भाई, मजेदार होता है वो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक आम आदमी फंस जाएगा। यार क्या ही पूछ रहे हैं लोग यार। बाबा जी हैं भाई, क्या थोड़े से तो मर्यादा मर्यादा बनाए रखिए। नीचे उतारिए इन्हें। बड़ी अश्लील है ये चेली। अरे भाई आई हेट माय माइंड भाई। बहुत गंदे गंदे लोग हैं हम, बहुत बुरे लोग हैं हम। छी 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 छी।
छी 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 छी। ओ भाई नाइस वन, ये बहुत बढ़िया था। हमारी ना पंजाबी में एक चीज कहते हैं भाई कि गंदी सोच ते पैर दी मोच कभी भी तानु जिंदगी च अगे नहीं बदलनी। तो अगर आप बाबा जी के पास्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो बाबा जी ने पॉडकास्ट में एक बार ये खुलासा किया था कि किस तरह से वो एक कंडक्टर थे पहले, ट्रक के साथ वाला जो हेल्पर होता है वैसी जॉब की है उन्होंने, और किस तरह से उनको ये पता चला कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। ट्रक में काम किया, मैं ट्रक कंडक्टर था, मतलब ट्रक ड्राइवर होता है ना, और उसके बगल में नहीं होता, समझ गया वो स्टेपनी खोलना, मैं था एक जमाने में। तो मेरे को पता है मेहनत क्या होती है, काम क्या होता है, पैसा क्या होता है। इसलिए पहले काम कर सकते हो तो काम कर लो, लेकिन सदा काम पे डिपेंड नहीं, आत्मनिर्भर बनिए और अपना खुद का आत्मनिर्भर बनिए, खुद का शुरू करिए। समझ रहे हो आप? बेबे मैं ताकत बनूंगा, ताकतवर वे अंत बनूंगा, बंदा बड़ा चलंत बनूंगा, बेबे मैं संत बनूंगा। मैंने भी ट्रक में काम किया, मैं ट्रक कंडक्टर था, मतलब समझ रहे हो, बाबा जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, समझ रहे हैं, जॉब करने से कुछ नहीं होगा, ये कोऑपरेटिव जॉब को मारिए धक्का, समझ रही है, और खुद का कुछ स्टार्टअप कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, उदय शेट्टी जैसे बनिए, फूला फूला बिजनेस क्रिएट कीजिए अपना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बाबा जी। आप ना, बाबा जी एकदम सही फील्ड में आ गए हैं, समझ रहे हो, बाबा जी ने बिल्कुल सही फील्ड चूज की है। बाबा जी को पता चल गया था कि ये है फील्ड, आत्मनिर्भर भारत। अरे बाबा जी मस्त मस्त प्लान है, बाबा जी मस्त प्लान है। शीर शासन किया करो। जी क्या करोगे? शासन करेंगे। क्या करेंगे? शासन करेंगे। शासन, शीर शासन, श्री शासन गुरु जी। कौन सा? श्री शासन। ओ भाई साहब यार ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बाबा जी की गलती नहीं है, ये बाबा जी की जो ऑडियंस है ना भाई, पागल वो बनाती है बंदों को। पीछे अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना, दोबारा सुनना, ये पीछे का आंटी भी बोल रही है, आंटी करेक्ट कर रही है, नहीं 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 बेटा, शीर्षासन, जैसे सब ज्ञान आंटी को ही है। भाई ये बंदा घर जाके पता नहीं क्या करेगा। क्या करो? जी क्या करोगे? क्या करोगे? शासन करेंगे सर, शासन करेंगे। शासन करेंगे। क्या करेंगे? शासन करेंगे। शासन, शीर ओ शासन, भाई, शीर्षासन। श्री शासन गुरु जी। कौन सा? श्री शासन। देख रहे हो पीछे बोल रही। शीर शासन। अरे भाई साहब क्या करते हैं यार लोग, ये कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग, ये भिन्न भिन्न प्रकार। ये मेरे को प्रजाति के बारे में बताओ, ये प्रजाति आती कहाँ से? शासन करेंगे, शासन। तो रिसेंटली बाबा जी को कई सारे न्यूज चैनल्स पे भी बुलाया गया है, लेकिन बाबा जी तो बाबा जी हैं। बड़े मर्यादित ही होनी चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, क्या पता मैं रात को ये क्या लॉजिक है, मैंने साड़ी पहनी है तो मर्यादित हूँ, ये क्या लॉजिक है भाई? पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं अच्छा। घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। कोई फिरे पीछे लाख छोरियां, यूथ सारा हो लिया दीवाना यार। बाबा जी ऑन रॉक्स गाइस। बाबा जी कहते हैं क्या शराबियों के साथ में दारू पिलाने बिठा दिया यार तुम लोगों ने मुझे। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा ओहो ओहो, चिड़गी आंटी चिड़गी भाई, आंटी चिड़गी, आंटी को लग गई आग। क्या बोल रही मर्यादा है? रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी मर्यादा रखें, मैंने अपनी साड़ी पहनी है, मैंने मर्यादा रखी हुई है। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। ये क्या लॉजिक है भाई? शराब पीने वाले शराबी नहीं होते हैं? ऐसे तो फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉलर नहीं होते। नहीं, शराब पीने वाला तो मुख्यमंत्री होता है। नहीं सही है, शराब पीने वाले शराबी नहीं होते हैं, जुआ खेलने वाले जुआरी नहीं होते हैं, चिकन खाने वाले चिकेनिया नहीं होते हैं। मतलब मांस खाने वाले मांसाहारी नहीं होते हैं, शाकाहारी खाने वाले शाकाहारी नहीं होते हैं। ये कहाँ से पकड़ के लाए हो इसको? अरे आई थिंक दीदी का लॉजिक कुछ अलग ही है। शराब पीने वाले शराबी थोड़ी ना होते हैं, वो तो बेवड़े होते हैं साले। बेवड़ी है तू। बोलो। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। और तो जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि बाबा जी के पास में लोग अपने दुख दर्द पीड़ा सब लेके आते हैं, तो बाबा जी उसका समाधान देते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे बहुत ही प्यारे चुलबुल पांडे टाइप पर्सन बाबा जी के पास में आए हैं, जो कि अपना दुख बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या दुख। 3 कमरे हैं ना घर में, 2 ही कमरे, इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में ये पीते हैं, एक कमरे में वो पीते हैं, एक दिन में दादाजी पी रहे हैं, एक दिन में पापा जी पी रहे हैं, बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी।
आई हैव अ फुल ट्रस्ट। बाबा जी बहुत ही बढ़िया आंसर देंगे, देखना, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बाबा जी लोगों के दुख सही करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. की तारीफ कर रहे थे बाबा जी, आपने तो दादाजी टपका दिए बाबा जी। लेकिन अगर दादाजी टपक गए तो बेटा भी तो है आगे, बेटा भी तो पी सकता है। बाबा जी रॉक्ड, बच्चा शॉक्ड। कौन सा मेरा ना, कौन अभिमन्यु भाई, रोस्टर है हमारे बाबा जी। ऐसा रोस्ट कर देते हैं ना भाई साहब, एकदम सिजलिंग हॉट कर देते हैं। मेरे बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। गुरुजी इतना Okay. माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। 10 बार मार चुकी हो, माय गॉड। बेटी है गुरुजी, बात लेकिन बात मेरे कराओ, दोनों बात कराओ, हम ठीक कराएंगे बाबा जी, ठीक करेंगे। मेरे को अब तो थोड़ा सा मेरा विश्वास डगमगा गया था पिछले वाले में, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी ठीक कर देंगे इस लड़की को। भाई ये मेरे को वैसे पागलों का खानदान सा लग रहा है, थोड़े से हिले हुए लग रहे हैं ये लोग, बट हम कौन होते हैं जज करने वाले? बाबा जी बताएंगे। बाबा जी मारते हैं गुरुजी। टेक इट, अच्छा बात कराओ, चलो बाप को भी मारती है टेक ओवर कीजिए बात बाबा तो जी। कराओ। अरे अपने कराओ सिनेमा पर बात हाथ माँ की। उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे माँ की बात हो रही है, मामा की लड़की, अच्छा मामा की लड़की थी, बोलने दो मैं उसको। उसके बारे में मैया, भला बुरा नहीं बोलूंगी। ओके आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया तुम काहे, तुम बैठ जाओ। भैया कहाँ सुनती, इसलिए मारती इसलिए हूँ। इसलिए मारती हूँ। मेरे को भी यही लगा था। यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप। हाँ हाँ देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात कर लें। क्या चलो ओ भाई साहब बहुत कंफ्यूजन है इस फैमिली में। अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी गुरुजी। तुम माँ बाप को मारो तो गाली दे, उसको भी मारूंगी। अरे बोलती है गुरुजी, ओ भाई साहब। मैंने घर में गाली दिया गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती गुरुजी। हमने देखा हमने 2 साल से आपके पता सुनी, आपने जिंदगी पूरा बना दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो। अरे मम्मा लगे इतना बोलती है ये औरत। अच्छा है तो बात करने दो। चुप करना कि नहीं तो करना? चुप। आप मैया बैठ जाओ। हाँ बैठ जा। पूरी अभी तेरी भैंस की नमन, अभी तूने पूरी बात बोलनी है। कितना बोलेगी ये औरत, कितना बोलती है यार ये, इसीलिए पिटती हो तुम। दिस इज द रीजन, इसीलिए पिटती है ये औरत, क्योंकि इतना बोलती है भाई साहब। वो हट ही नहीं रही भाई साहब, हट ही नहीं रही। उसको बोल भी दिया चुप कर जाओ भाई। इसकी कौन सी बैटरियां डाली हैं इसमें ड्यूरोसेल वाली जो खत्म नहीं हो रही इसकी। भाई बाकी बातें बाद में, पहले मेरे को मामा जी की बेटी का मैटर समझाओ, हुआ क्या है उसमें। भाई मेरे को लगता है बेटी की गलती नहीं है, ये माँ बोलती ही इतना है ना भाई, इसको पिटाई पड़ती है इसी चक्कर में। मामा जी की बेटी का राज ही रह गया यार, इतना बोलती है यार ये औरत। भाई मेरे को तो पूरा परिवार ही पागल लग रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे जब लोग आते हैं ना तो बाबा जी भी क्या करें बेचारे यार। बाबा जी भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान ही है बेचारे, कितना दुख सहेंगे। भाई अगर बेटी सुन रही है और देख रही है वीडियो, 2 चपेटे मेरी तरफ से भी मारियो। और सून मेरी नेक्स्ट वीडियो बाबा जी पे ही आने वाली है, रिलेटेड टू द बिग बॉस। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आप भी बाबा जी की वीडियोस देख के मस्ती में पूरा झूमते हो, तो गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू दिस वीडियोस आफ्टर 2-3 डेज। आपको नॉर्मली मेरी वीडियो अपलोड मिल जाएगी, तो यू कैन एंजॉय दिस कंटेंट ऑल द टाइम। तो ये बहुत ही आपके लिए मज़ेदार रहने वाला है। और साथ ही साथ हम स्ट्रीम भी करते हैं मेरे चैनल पे एवरी डे, एवरी नाइट। हम अराउंड 8 to 9 o'clock हमारी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम गेम्स खेलते हैं और मस्ती भी करते हैं, साथ में बातें करते हैं। तो ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, ज्वाइन कीजिए मुझे। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक इट इजी, पीस।